प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे स्वामी रामदास जी की पुस्तक भक्ति और उसकी महिमा। जैसे गंगा जी का, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे आठों पहर हमारी वृत्तियों का प्रवाह भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें दर्शन दे या न दे, हमें स्वीकार करे या ना करे, पर हमारा मन केवल भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है, जानहु राम कुटिल करी मोहू, मोही लोग कहें गुरु शाम द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वह भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहता है कि हमें नरकों में भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपियाँ वृंदावन में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गईं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो मथुरा आए। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन निरंतर भगवान में ही लगा रहा। बृहस्पति जी के खास शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके। प्रदत्त उनके प्रेम भाव को देखकर उद्धव जी स्वयं ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में लग गए। इस तरह हमारा मन गोपियों की तरह ही भगवान का चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगी रहें। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में 38वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रभु मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मस्तक निवास भूत जगत की प्रणाम करने के लिए झुका रहे और मेरी आंखें आपके स्वरूप यानी संत जनों का दर्शन करती रहें। हमने संसार को सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी, इसी कारण हमारी वृत्तियां हैं, वो मन है संसार में लग गया। हमारी वृत्तियों का प्रवाह संसार से हटकर भगवान में हो जाए, इसका नाम भक्ति है। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सन्निधि बच्चे को बड़ी प्यारी लगती है, ऐसी भगवान का नाम और उनका सानिध्य प्यार मीठा लगने लगे, वे भक्ति का आरंभ है। जैसे बिना इच्छा के भी कोई अग्नि को छू ले तो हाथ तो जलेगा ही, ऐसे किसी भी रीति से मन भगवान में लग जाए तो कल्याण तो कर ही देता है। यद्यपि भगवान के साथ बैर, भय, द्वेष आदि भावों से भी संबंध जोड़ा जाए तो वह कल्याण ही करता है, तथापि वह भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ा जाए। जैसे गंगा जी में माघ का स्नान भी किया जाता है और वैशाख का भी, दोनों का महात्म समान है। माघ के स्नान में ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी होती है और गंगा जी का जल भी ठंडा होता है। जब स्नान करते तब शरीर कांपने लगता है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े उतारे नहीं जानते, परंतु वैशाख के स्नान में बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्मी के समय गंगा जी के ठंडे जल में स्नान किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी बैर, द्वेष, भय आदि से भगवान के संबंध जोड़ना माघ का स्नान है और प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना वैशाख का स्नान है। प्रेम से भगवान बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा, नाम आदि सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे ज्ञानी को अपने स्वरूप में प्रीति, आत्मरति होती है, ऐसी भक्त की भगवान में प्रीति होती है। तो संति चा रमंती चा, भगवत प्राप्ति होने पर वह रात दिन भगवान के गुणगान गाता रहता है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान का यश सुनता है,
उसको भगवान